वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर ऐसे अनेकों एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि लोगों को भविष्य और उनकी कुंडली बताते हैं। लेकिन क्या वो वाकई में सही होती है और कहाँ तक उसका भविष्य में उसका असर पड़ता है? इसे जानने के लिए आज हमारे साथ है सोनिया कुलवाल, जो कि पीएचडी धारक है और आचार्य भी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि क्या ज्योतिष का इतिहास कितना पुराना है और क्या ये कब क्या सही साबित होती है? देखो, ज्योतिष का जो इतिहास है ना, वो तो लाखों साल पुराना है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कोई भी इसे बता नहीं पाएगा, फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हुए हैं हमारे यहाँ, और हर फील्ड में, मतलब हर डायरेक्शन में अलग अलग हुए हैं, और सबने अपने अपने बुक्स लिखी हैं। लेकिन जो इतिहास है वो इसका, जो भारतीय जगत, जो हमारे उत्पत्ति हुई है हमारी, तब से है। और दूसरा, ये जो है वो ग्रहों की गणना के आधार पर जो व्यक्ति का भविष्य बताया जाता है उस पर निर्धारित है। कि जैसे आप पैदा हुए, तब जो ग्रहों का जो गोचर चल रहा था, जो मूवमेंट था उनका, प्लैनेट्स का, उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आप क्या गेन करोगे, क्या लॉस्ट होगा, वो सब बताता है। मतलब आपकी उपलब्धियां भी बताता है, और आप जो नहीं कर सकोगे वो भी बताता है। आजकल लोग अपनी जन्म कुंडली पहले जानना चाहते हैं। क्या उस जन्म कुंडली में जो लिखा होता है भविष्य, वो कहाँ तक सही रहता है? देखिए, वो 100% सही होते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि अरे आपको राहु आने वाला है, आप बहुत ऊपर जाएंगे एकदम से, फिर वापस नीचे आएंगे। आपको मंगल या शनि की प्रॉब्लम है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है। अगर आप उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो रेमेडीज बताई जाती है आप उसे फॉलो करते हैं, तो आप उससे 100% प्रोटेक्शन में रह सकते हैं। आजकल दो होते हैं, कुंडली और वास्तुशास्त्र। क्या ये दोनों अलग अलग है या फिर एक एक ही है समान? नहीं सर, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। कुंडली जो है वो एक व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर आधारित होती है। वास्तु घर का होता है। वास्तु सभी घरों का बराबर होता है, ठीक है। और कुंडली जो है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। वास्तु में ये है कि अगर आपको कहते हैं जल कुंड, तो वहाँ जल की उपलब्धता होनी चाहिए। अग्नि कुंड तो अग्नि होनी चाहिए। लेकिन कुंडली के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है। कुंडली जिस लग्न की होगी उस लग्न का पूरा जो है उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली वाले होते हैं, वो बहुत उत्तेजित स्वभाव के होते हैं। जो कर्क राशि वाले होते हैं वो इमोशनली इनबैलेंस होते हैं, मतलब भावनात्मक रूप से ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु में ऐसा नहीं होता है। लोग देखते हैं कि अपनी राशि जो अक्सर लोग देखते हैं अपनी राशि डेली अखबार में, तो वो देखते हैं कि आज मेरी राशि है। क्या वो राशि आती है जो उनके लिए, उनको जो डेली राशि आती है, वो क्या वो सही रहती है उनकी? नहीं, पूरी तो सही नहीं होती है। थोड़ा कर्म का सिद्धांत यहाँ काम करता है। कि अगर मैंने सोच लिया कि मैंने अपना राशिफल देखा है कि मुझे तो आज किसी से मेरी लड़ाई होगी, तो मैं किसी से बोलूं ही नहीं। आप ऐसा मत करो, आप संभल कर बोल सकते हो, ठीक है। राशि को आप फॉलो करो, लेकिन इतना ब्लाइंडली फॉलो मत करो। किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप पूरी तरीके से गणना के आधार पर चलो। मुझे इतना बोलना है, नपा तुला बोलना है, तो लड़ाई होगी ही नहीं। अक्सर दो ग्रह होते हैं ज्यादा लोग उन्हें शुभ मानते हैं, बुध और शनि। हम्म। क्या वो ग्रह अक्सर शुभ होते हैं, या जो जिस ग्रह का उनके ऊपर प्रभाव रहता है, तो वो ग्रह कहाँ तक उनके लिए शुभ माने जाते देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात करेक्ट कर दूं कि बुध और शनि बिल्कुल शुभ होते हैं, ऐसा होता ही नहीं। हैं जी? बुध तो अगर आपके कुंडली में इनबैलेंस है, अगर बुध कहीं पर भी खराब है आपकी कुंडली में, तो वो आपको इतना परेशान कर देगा। आप कभी भी सो नहीं पाएंगे ठीक से, आपका व्यापार काम नहीं करेगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, पढ़ने लिखने वाले बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, और जो काम करने वाले लोग हैं उनका जो भी है काम में स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो बुध शुभ ग्रह तो है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो वो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। दूसरी बात, हम शनि पे आते हैं, तो शनि तो वैसे ही शुभ ग्रहों में नहीं आते हैं। शनि जो है, कुछ लोग कहते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं। शनि जो है वो कुंडली में हमको न्याय, हमारा जो भी है उसको बैलेंस करने आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि जब भी आते हैं, चाहे वो कितने भी उच्च बैठे हो कुंडली में, अगर आपने उनको पूरी तरीके से मनाया नहीं है, आपने जो रेमेडी फॉलो नहीं करी है शनि से रिलेटेड, तो फिर वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। मनुष्य जीवन में राहु और केतु दो होते हैं, इनका क्या प्रभाव रहता है उसके जीवन में? राहु केतु का प्रभाव, देखो, राहु का प्रभाव पड़ता है आपके दिमाग पर, आपके सोचने समझने की जो पावर है। राहु केतु खुद में तो कुछ है नहीं। बोथ दीज आर प्लेनेट, और कौन से प्लेनेट है, छाया ग्रह कहलाते हैं।
ये वो ग्रह हैं, जैसे राहु जो है वो आपकी बुद्धि में बैठता है और आपकी बुद्धि को बार बार भ्रमित करता रहता है। आप सोचते कुछ है, करते कुछ है। आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। राहु तो वो इम्पैक्ट देता है, आपको हमेशा गलत सोचने को प्रेरित करता है। अपनी उच्च राशि को छोड़ करके, जैसे कि मिथुन राशि है, मिथुन राशि का जो राहु है बहुत उच्च का होता है, तो वो आपको गलत इम्पैक्ट नहीं देगा। लेकिन राहु 99% मामलों में राहु अच्छे इम्पैक्ट नहीं देता है। बहुत अच्छा है तो वो आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन 99% केस में ऐसा नहीं होता है। केतु जो है अगर अच्छा है तो आपको मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। केतु लाइफ के चैप्टर को खत्म करने की पावर भी रखता है। आपको एकांत प्रेमी बना देगा, आपको किसी से बात करना पसंद नहीं आएगा, आप किसी की बात का जवाब, चाहे आप कितने भी अच्छे लगने के हों। और केतु जो है अगर खराब है तो वो आपको बहुत सारे रोग दे सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर अनेकों एस्ट्रोलॉजर वास्तुशास्त्र है जो लोगों को जन्म कुंडली बताते हैं। क्या वो सही बताते हैं? फिर वो बोलते हैं कि चंद पैसों में आपकी मैं जन्म कुंडली दे दूंगा। अब उनको लेकर आपको क्या कहना है? तो देखिए, पैसों का तो अब वो जाने वो कितने लेते हैं, क्या करते हैं, वो तो उनके अकॉर्डिंग उनकी फीस है। बाकी मैं ये कहती हूँ कि जब तक जन्म पत्री 2-3 दिन अच्छी तरह से नहीं देखी जाए, जन्म पत्री में बहुत सारे होते हैं, जैसे लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, नवमांश कुंडली होती है। इसके आधार पर हम आपका पूरा लेखा जोखा निकालते हैं। आप पैदा होने से लेकर के और आपके जो 120 वर्षों की जन्म कुंडली होती है, तो उसमें आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका बचपन, आपकी जो वर्क स्टेबिलिटी है, जो भी है, और उसके बाद में आपका जो ओल्ड एज पीरियड है वो कैसा रहने वाला है, वो सब उस पर निर्धारित होता है जन्म पत्री देखने के आधार पर। तो मैं नहीं समझती कि कोई 10 मिनट 15 मिनट में प्रेडिक्शन, इतनी फास्ट प्रेडिक्शन किसी की होती ही नहीं कि वो देख करके बता देगा। तो आपके हिसाब से आपका कहना है कि जो जन्म कुंडली में लिखा होता है वो लगभग सही साबित होता है। हाँ सर, लगभग होता है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य और वास्तुशास्त्र सोनिया पूनवाल, जिनका कहना है कि जो जन्म कुंडली बताते हैं आज के समय, जो ऑनलाइन जन्म कुंडली बताते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली लगभग 2 से 3 दिन उसका रिसर्च करके फिर तैयार की जाती है आज के